हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर अपने चैनल अमित सहार एकेडमी के ऊपर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे मात्रक पद्धति के बारे में। मात्रक पद्धति क्या होता है? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसका मापन संभव हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया था, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे। अगर नहीं पढ़े हैं, लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। आज का टॉपिक हम लोगों का है मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? बहुत सारे यूनिट के सिस्टम हैं और उसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरह से पुकारा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले पद्धति का, तो सबसे पहला पद्धति है आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में क्या है? ध्यान दीजिएगा, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। ए इसका फुल फॉर्म है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब कि लंबाई को, वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम लोग मेजरमेंट करते हैं फुट में, द्रव्यमान को मेजरमेंट करते हैं पाउंड में और समय को मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में। तो इस तरह के पद्धति को हम लोग बोलते हैं एफपीएस पद्धति। मात्रक की पद्धति में सबसे पहला पद्धति है एफपीएस पद्धति। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। मतलब कि फुट, अगर कहीं फुट की बात हो रही है तो लंबाई की बात हो रही है, अगर कहीं पाउंड की बात हो रही है द्रव्यमान की बात हो रही है, अगर कहीं समय के बाद में अगर सेकेंड की बात हो रही है, तो इस तरह के पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति कहते हैं। अब बारी आती है हमारी दूसरी पद्धति की, जिसका नाम है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इसका एक और नाम है, इसको गॉसियन पद्धति बोलते हैं। गॉसियन पद्धति बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को यदि अगर हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, तो इस तरह की पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। ए आपका हिंदी में होगा सेंटीमीटर, ई आपका हो गया ग्राम, ई आपका हो गया सेकेंड। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, ए आपका हो गया सेकेंड, ए आपका हो गया पाउंड और ए आपका हो गया फुट। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम एफपीएस सिस्टम और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम आपका हो गया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। अब इसकी अगली कड़ी में है आपका तीसरा नंबर, जिसका नाम है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या है भाई? एम फॉर मीटर,
K4 किलोग्राम और S4 सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को यदि हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह के पत्ती को हम क्या बोलते हैं? एमकेएस पत्ती कहते हैं। ये आपका हो गया मीटर, ये आपका हो गया किलोग्राम, ये आपका हो गया सेकेंड। अगर इस तरह के अगर हम पत्ती को अपनाते हैं कि यदि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को यदि सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह की पत्ती को हम क्या कहेंगे? एमकेएस पत्ती कहेंगे। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि दुनिया गोल है, ये हमारा वर्ल्ड है। तब तक दिक्कत नहीं हुआ जब तक हमारा वर्ल्ड के साथ, जैसे मान लो कि अमेरिका का इंडिया के साथ, यूरोप का इंडिया के साथ, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, जब तक हमारा बिजनेस नहीं हो रहा था तब तक सारे काम ठीक चल रहे थे। कहीं पर एफपीएस फॉलो हो रहा है, किसी देश में सीजीएस फॉलो हो रहा है, मेनली इंडिया में एमकेएस फॉलो हो रहा था। हर जगह दिक्कतें हो रही थी, हर जगह अपना अपना चल रहा था। लेकिन दिक्कत कब क्रिएट हुआ कि मान लो कि कहीं पर पाउंड चल रहा है और कहीं पर पाव चल रहा है। पाव का मतलब क्या होता है? एक पाव बराबर होता है 250 ग्राम। ये हमारा इंडिया का है। सभी दुकान जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एक पाव आलू दिया, एक पाव टमाटर दिया। तो हुआ क्या? एक पाव तुम इंडिया में समझ सकते हो, लेकिन जाके अमेरिका में बोलोगे कि एक पाव आलू दिया, 1 लाख मरबो करेगा। लेकिन अगर अमेरिका आके बोल रहे कि 250 पाउंड पोटैटो प्लीज, तो क्या होगा? तुमको समझ में नहीं आएगा कि पाउंड क्या होता है। हम लोग पाव जानते हैं, वो लोग पाउंड जानता है। तो जब हमारा वर्ल्ड के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब कि पाउंड वाला इंडिया में आया, इंडिया वाला कहां गया? पाउंड के साथ। जैसे मान लो कि अमेरिका में अगर पाउंड चल रहा है और इंडिया में पाउंड चल रहा है, तो इंडिया वाला गया अमेरिका में, वहां पे वो बिजनेस नहीं कर पाया, और यहां से ए आया यहां पर, तो यहां बिजनेस नहीं कर पाया। तब दिक्कतें हमारी शुरू हो गई कि भाई कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जहां पर हम लोग एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि पूरा वर्ल्ड उसको जाने। तब क्या हुआ? 1971 में, 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। कहां हुआ? फ्रांस में हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। मतलब कि मापने के लिए, वेट्स को मापने के लिए या किसी की लंबाई को मापने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारा एक पद्धति का निर्माण हुआ। इस पद्धति का निर्माण हुआ हमारा, जिसका नाम था एसआई पद्धति। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इस कॉन्फ्रेंस में एसआई पद्धति का निर्माण हुआ। एसआई पद्धति का निर्माण किया किसने? फ्रांस जगह का नाम है, एक कॉन्फ्रेंस का नाम है। किया किसने? इसको करने वाला एक बंदा है, एक संस्थान है, बंदा नहीं का संस्थान कह सकते हैं, जिसका नाम है आईयूपीएसी। इंटरनेशनल
यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का संस्थान ने फ्रांस में जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था उसका हिस्सा था, और इन्होंने ही एसआई पत्ती के बारे में जिक्र किया। अब आसानी क्या हो गया कि सारे फिजिकल क्वांटिटी का एक मात्रक होगा जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा। जितने भी धरती पर फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका आईयूपीएसी ने एक पत्ती बनाया जिसका नाम क्या था, एसआई पत्ती। और उस एसआई पत्ती के अनुसार हमारे पूरे वर्ल्ड में, आप अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, यूक्रेन में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको इस पत्ती को अगर फॉलो कर रहे हो आप, तो वहां के लोग इसको जानते हैं और तुम भी इसको जानते हो। तो हमारा बिजनेस करना क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में आसान हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई पत्ती को फॉलो में चलेंगे। हम लोगों ने देख लिया एपीएस पत्ती में क्या हुआ भाई, कहीं फुट है, यहाँ पे क्या हुआ, कहीं सेंटीमीटर है, कहीं मीटर है, लेकिन हमारा ये कोई काम नहीं आया। हमारे इस कॉन्फ्रेंस के बाद 1971 के बाद हमारा एसआई पत्ती फॉलो होना शुरू हो गया। आईयूपीएसी वालों ने एक और काम किया। आईयूपीएसी वालों ने जितनी भी भौतिक राशियां थी, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, इन सभी को दो भागों में बांट दिया। पहला था मूलभूत भौतिक राशियां, अगर मैं इसके इंग्लिश की बात करूं तो इसका नाम था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा था हमारा व्युत्पन्न राशियां। इसको बोलेंगे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां बोल सकते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। आईयूपीएसी वालों ने एक तो काम किया, अच्छा क्या काम किया कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिट तैयार कर दिया। दूसरा अच्छा काम क्या किया कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया। पहला मूलभूत भौतिक राशियां, दूसरा हमारा क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूलभूत मतलब क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या हो गया हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक दीवार है, ये हमारा एक दीवार है। आपको पता है कि दीवार किससे मिलकर बनता है, दीवार मिलकर बनता है ईंटों से। ये हमारा हो गया ईंट। अब हम पूरे दीवार को, अगर इस पूरे दीवार को अगर मैं मान लूं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो उसके एक ईंट को हमको क्या मानना पड़ेगा, मूलभूत भौतिक राशियां। कैसे भाई, ये दीवार मिलकर किससे बना है, तो दीवार तो मिलकर ईंट से बना है। उसी तरह से व्युत्पन्न राशि जो होता है वो मूलभूत राशि से मिलकर बनता है। तो कोई परिभाषा आपसे पूछ दे कि बताइए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि वैसी भौतिक राशियां जो मूलभूत राशियों से मिलकर बने, उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब बात आती है कि मूलभूत भौतिक राशि क्या होता है सर।
तो मूलभूत भौतिक राशि हमारे पास 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अपने नोट्स को बनाने के लिए। चलिए 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए हमारे पास मूलभूत भौतिक राशियां कितने हैं? टोटल के टोटल 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। चलिए यहां पे लिखते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी FPQ। यहां पे लिखते हैं हम SI मात्रक, और यहां पे लिखते हैं हम सिंबल। वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। चलिए लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। द्रव्यमान कैसे मात्रक होता है किलोग्राम, इसका स्मॉल k स्मॉल g। समय कैसे मात्रक होता है सेकंड, स्मॉल s। तापमान कैसे मात्रक होता है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए इसको लिखते हैं कैपिटल के। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। तो क्या होगा यहां पर कैपिटल A, साइंटिस्ट का नाम है। ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है स्मॉल c स्मॉल d। अब पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ये आपका हो गया MOL। तो जितनी भी भौतिक राशियां, जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हमारी मूलभूत राशियां मिलकर बनी है, और बस कितना है क्या है आपके पास यही मूलभूत राशियां हैं जिससे आपका टोटल व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनी हुई हैं। टोटल इसी मूलभूत से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जो मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। और वो कितने हैं हमारे पास 7 हैं मूलभूत भौतिक राशियां।